कोरोना वायरस महामारी के लिए इस महीने 3 प्रभावशाली वैक्सीन चर्चा में चल रही थी। बायोटेक फर्म मॉडर्ना और फाइजर एंड बायोटेक के अलावा ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की वैक्सीन भी काफी सुर्खियों में थी। ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन को एस्ट्राजेनेका कंपनी सपोर्ट कर रही है और ब्रिटेन के पीएम ने भी इस वैक्सीन को लेकर काफी पॉजिटिव प्रतिक्रियाएं दी थी, लेकिन अब इस वैक्सीन की विश्वसनीयता पर खतरा मंडराता दिख रहा है। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार इस वैक्सीन के डेवलपर्स का कहना था कि वैक्सीन या तो 90% प्रभावशाली थी या 62%। जिन लोगों को इस वैक्सीन का हाफ डोज मिला और फिर 1 महीने के बाद फुल डोज मिला, उनमें इस वैक्सीन का प्रभाव 90% तक देखने को मिला। हालांकि जिन लोगों को 2 बार फुल डोज दी गई, उनमें सिर्फ 62% प्रभाव देखने को मिला। एस्ट्राजेनेका ने घोषणा की थी कि हाफ और फुल डोज लेने वाले लोगों की संख्या 2800 से कम थी, वही 2 फुल डोज लेने वालों की संख्या 8900 थी। सवाल ये था कि आखिर छोटी डोज और बड़ी डोज के चलते नतीजों में इतना बड़ा अंतर क्यों दिखाई दे रहा था। इस मामले में एस्ट्राजेनेका और ऑक्सफोर्ड के रिसर्चर्स का कहना था कि वे इस बारे में कुछ कहने की स्थिति में नहीं है। इसके अलावा भी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों की कमी देखने को मिली। इस कंफ्यूजन को और बढ़ाते हुए एस्ट्राजेनेका ने इन नतीजों को ब्रिटेन और ब्राजील के 2 अलग अलग डिजाइन किए गए क्लिनिकल ट्रायल्स को पूल कराया था। ये ड्रग्स और वैक्सीन के ट्रायल की रिपोर्टिंग के स्टैंडर्ड प्रैक्टिस से इतर था, जिससे एस्ट्राजेनेका की विश्वसनीयता पर सवाल उठे। एस्ट्राजेनेका की रिसर्च एंड डेवलपमेंट के एग्जीक्यूटिव मेनेलास पेंगालोस ने भी कंपनी की मुसीबतों को बढ़ाते हुए कहा था कि कंपनी का लोगों को सिर्फ फुल डोज देने का प्लान था और उन्होंने हाफ डोज देने की तैयारी नहीं की थी, लेकिन गलती से ऐसा हो गया। हालांकि उन्होंने अपनी इस गलती को अपने लिए फायदेमंद बताया, क्योंकि डोज में हुई गड़बड़ी ने उन्हें काफी पॉजिटिव नतीजे दिए हैं। बायोस्टैटिशियन और यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरिडा में वैक्सीन ट्रायल डिजाइन की विशेषज्ञ नताली डीन ने भी ट्वीट करते हुए कहा था कि मुझे समझ नहीं आ रहा है कि कहां से जानकारियां आ रही है और इन्हें कैसे जोड़ा जा रहा है। एस्ट्राजेनेका ऑक्सफोर्ड ने वैक्सीन ट्रायल रिपोर्ट्स के जो आंकड़े पेश किए हैं, उनमें पारदर्शिता की कमी देखने को मिल रही है। हालांकि इस मामले में फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन का कहना था कि वे किसी भी वैक्सीन के 50% प्रभावशाली होने की उम्मीद कर रहे हैं। एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन इस महीने में FDA के मानकों पर खरी उतरी है, लेकिन FDA की प्रवक्ता स्टेफनी ने इस बात पर कमेंट करने से मना कर दिया था कि क्या एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन इन गलतियों के बाद ऑथोराइज हो पाएगी या नहीं। इस खबर के बारे में अपने विचार नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। साथ ही कोरोना वायरस वैक्सीन से जुड़ी हर खबर सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले।